चलिए आज आपको भारत के उस महान सपूत के बारे में बताते हैं जिन्होंने भारत माता की आज़ादी के लिए अपनी सर्वस्व न्यौछावर कर दिए, लेकिन देश उन्हें वो सम्मान न दे सका जिनके वो वास्तविक हकदार हैं। वो महान सपूत आनंद मोहन सहाय है, जिनको हम YouTube पर सर्च किए तो सिर्फ 1-2 वीडियो मिला, जो देश का दुर्भाग्य है। वो भी 2 वीडियो इसलिए मिला क्योंकि आनंद मोहन सहाय जाति से कायस्थ हैं और कायस्थ जाति के लोगों ने वीडियो डाले हैं। आनंद मोहन सहाय उन सपूतों में से थे जिनके लिए ज़िंदगी का सिर्फ एक ही मकसद था, गोरी हुकूमत को मटियामेट कर आज़ाद हिंद के सपने को साकार कर देना, ताकि गर्भ में पल रहा अब और कोई भारतीय गुलाम सरजमी पर पदार्पण न कर पाए। भागलपुर में 10 दिसंबर 1898 ईस्वी को लाल मोहन सहाय के घर आनंद मोहन सहाय का जन्म हुआ, जिन्होंने मैट्रिक और ISC भागलपुर से करने के बाद पटना में मेडिकल कॉलेज में नामांकन करवाए। असहयोग आंदोलन के क्रम में 1921 में पढ़ाई छोड़ दिए आनंद मोहन सहाय जी। 1922 तक राजेंद्र प्रसाद के निजी सचिव के रूप में कार्य किए। 1922 में कांग्रेस का अधिवेशन गया में हुआ, जिसकी अध्यक्षता चित्तरंजन दास ने किया। इसी अधिवेशन में आनंद मोहन सहाय की मुलाकात पहली बार सुभाष चंद्र बोस से हुई। 1923 में आनंद मोहन सहाय जापान चले गए। तभी रास बिहारी बोस दिल्ली में वायसराय पर बम फेंका और जापान चले गए। वहीं महेंद्र प्रताप प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अफगानिस्तान में प्रांतीय सरकार का गठन किए थे, जिसकी वजह से अंग्रेज़ों ने पूरे परिवार को जेल में डाल दिया था। तभी महेंद्र प्रताप जेल से भागकर जापान चले गए। वहीं पर आनंद मोहन सहाय, रास बिहारी बोस और महेंद्र प्रताप की मुलाकात हुई, जहां उन्होंने गुलाम देशों के युवाओं को आंदोलन हेतु संगठित करने का निर्णय लिया। इस कार्य का प्रमुख दायित्व आनंद मोहन सहाय जी को सौंपा गया। आनंद मोहन सहाय जी व्यापारी की भेष में विभिन्न देशों का भ्रमण करते हुए 1925 में भारत लौटे, जहां गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस, पंडित जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, चित्तरंजन दास आदि नेताओं को अपने उद्देश्यों से अवगत कराए। 1926 में आनंद मोहन सहाय का विवाह चित्तरंजन दास की भांजी सती देवी से हुआ। 1927 में फिर से जापान पहुंच गए और जहां वॉइस ऑफ इंडिया नामक समाचार पत्र अंग्रेजी और जापानी भाषा में प्रकाशित किए। 1939 में जब द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ, तभी आनंद मोहन सहाय जी जापान में ही थे। वर्ष 1943 तक आज़ाद हिंद फौज ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर कब्जा कर लिए थे। आनंद मोहन सहाय और सुभाष चंद्र बोस ने 30 दिसंबर 1943 को यहाँ झंडा फहराए थे। इस समय तक आज़ाद हिंद फौज का मुख्यालय रंगून बनाया जा चुका था। तभी द्वितीय विश्व युद्ध में जापान धीरे धीरे कमज़ोर होने लगा था। इसी क्रम में रंगून को ब्रिटिश सेना ने घेर लिया। युद्ध के दौरान ही आनंद मोहन सहाय वियतनाम पहुंचे और वहां के प्रमुख नेता हो ची मिन्ह से मुलाकात किए। युद्ध की समाप्ति के पश्चात आनंद मोहन सहाय जी को वियतनाम से गिरफ्तार कर लिया गया। मार्च 1946 में दिल्ली के लाल किले में आज़ाद हिंद फौज के अधिकारियों पर मुकदमा दायर किया गया, जिसकी रिहाई के लिए पूरा देश उठ खड़ा हुआ और लोगों ने रिहाई अभियान चलाया, जिसके बाद भूलाभाई देसाई की अध्यक्षता में सभी आज़ाद हिंद फौज के सिपाही को रिहा कर दिया गया। अंततोगत्वा 17 फरवरी 1991 ईस्वी को इनकी मृत्यु हो गई। ऐसे महान सपूतों को दंडवत नमन, साथ ही इनके माता पिता जी को भी दंडवत नमन। जय हिंद, जय भारत। चलिए आज आपको भारत के उस